जी, तो अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी चंगे भले होंगे, फिट फाट होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो जी हाँ, आज वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम लोग नीचे जा रहे थे, तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी थोड़ा बहुत, और हम नीचे जा रहे थे। हम लोग कहाँ जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे आरजे मॉल। वहाँ फेस्टिवल लगा हुआ था 3 दिन से, तो हम सेकंड डे जा रहे थे वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि यहीं से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, व्लॉग भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग नीचे उतर गए थे, तो जो जो शूट कर सकी मैंने शूट कर लिया। और फिर अब हम लोग पहुँच गए आरजे मॉल। तो यहाँ पे फेस्टिवल लगा हुआ था, और यहाँ पे थे कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, और उनको तो वो सबसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, सही आंसर देने पर गिफ्ट दे रहे थे, और अगर कोई गलत आंसर भी दे देता था तो भी उनको गिफ्ट मिल ही जाता था। तो यहाँ पे थे, तो अलग अलग सवालात कर रहे थे, तो बहुत ही इजी सवालात कर रहे थे। तो मैंने कहा मैं भी लग जाती हूँ लाइन में। तो मैं भी यहाँ पे खड़ी हो गई थी, तो एक वहाँ से पूछ रहे थे, उसके बाद एक इस साइड से पूछ रहे थे। तो यहाँ पे एक आंटी दी थी, उनसे भी इन्होंने क्वेश्चन किया। तो सबको लाइन वाइज खड़ा करवा रहे थे ये लोग, तो उनको भी वहाँ पे गिफ्ट मिल गया था। और यहाँ पे मैंने भी एक बहुत ही इजी सा जवाब दिया, और उसके बाद मुझे भी गिफ्ट मिल गया था वहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर सेकंड फ्लोर पे आ गए थे। यहाँ पर भी इनका एक शो चल रहा था, तो हमने कहा वहाँ पे भी चलते हैं। तो हम लोग वहाँ पर भी ऊपर आ गए थे, तो हम लोग बस आगे ही जा रहे थे, तो हमें ये दिख गया। तो यहाँ पे हम लोग भी खड़े हो गए, हमने थोड़ी सी रिकॉर्ड वगैरह कर लिया। तो यहाँ पे जो है यूट्यूबर भी आए हुए थे, टिकटॉकर भी आए हुए थे, और कुछ कॉमेडियन भी आए हुए थे। तो लाइन वाइज दिखा रहे थे, सबको अवार्ड दे रहे थे। तो यहाँ पर अब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था। एक तो ये जो अंकल साहब है ना, ये मेरे कैमरे के सामने ही आ गए थे। तो भाई साहब, पता नहीं अंकल हैं भाई साहब पता नहीं, ये बड़ा गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने नीचे कर लिया था, मैंने नहीं बनाया। फिर इन्होंने खुद ही बोला आपको रिकॉर्ड करना है तो जाएँ आप आगे की साइड पे चली जाएँ। तो मैं आगे आ गई थी, और फिर मुझे अच्छे से यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा था सब कुछ। तो उसके बाद फिर अब इनकी थोड़ी सी बातें हो रही थी। उसके बाद इन्होंने एक यूट्यूबर को भी बुलाया, शान मास था शायद उनका नाम मुझे याद नहीं रहता, लेकिन ये देखिए सामने बैठे हैं टोपी वाले, कैप वाले। तो ये मास के भाई थे, मिर्ज़ा नाम था आई थिंक। हाँ, मास से पता है, मैं जेरी के नाम से फेमस है मास। तो समझ गए होंगे, उनके भाई थे बड़े वाले, शान। हाँ, शान नाम था। तो शान और उनका छोटा वाला भाई भी आया हुआ था यहाँ पर, तो इनको भी बुलाया था यहाँ पर। तो इनको भी अभी बुलाएंगे ये स्टेज पे। उसके बाद वो चले गए थे। फिर एक दो टिकटॉकर थे। शीट्स हैं जो हम आपके दस्तरखाने से दिलवाना चाहेंगे। हमारे साथ यूट्यूबर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ यूट्यूबर्स मौजूद हैं यहाँ पे, और उनके साथ जो है वो क्राउड ने बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया था, बहुत इंगेज भी किया था उनको। तो सबसे पहले हम स्टेज पे बुलाते हैं शाह सफदर को। तो मैं चाहूँगी आपकी हाँ, तो इनका नाम था शान सफदर, हाँ सॉरी मास सफदर के बड़े भाई शान सफदर। तो इनको स्टेज पे बुला लिया था। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। और ये तमाम गिफ्ट जो है ये इंडिया ग्रुप आर्ट ग्रुप की तरफ से ये शाह सफदर और सैम सफदर क्या नाम शाह सफदर आए हैं, और बेहतरीन अंदाज में लोगों ने गिफ्ट्स का सिलसिला आगे बढ़ाया है। खुशी होगी कि इस वक्त आप गाड़ी जा रहे हैं मेट्रो सिटी पर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक ऐसी शख्सियत यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है जिनको मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, मेरी हर दिल अजीज शख्सियत है। और आज वक्त निकाल कर आए हैं, लाइव हमारी ट्रांसमिशन हो रही है मेट्रो चैनल पर। और ऐसा कैसे हो सकता है उनको यहाँ पर कबूल न किया जाए, उनको शील्ड न दी जाए। बहुत सी तालियों में तशरीफ लाएंगे डॉक्टर
और जी, तो अब ये लोग चले गए थे तो कुछ कॉमेडियन थे, तीनों को स्टेज पे बुला लिया था, कोई कॉमेडी शो स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद फिर मैंने भी कहा चलते हैं, अब बहुत टाइम हो जाएगा, तो हम लोग आगे चले गए थे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ शॉपिंग करने के लिए रुक गए थे। इन्होंने मुझे बोला कुछ लेना-वेना है तो ले लो, शॉपिंग वगैरह कर लो। लेकिन जब मुझे कोई बोलता है ना ख़ास तौर पे ये, तो उस वक़्त मुझे कुछ भी याद नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वरना इंसान को घर में बैठे-बैठे इतनी सारी चीज़ें समझ आ रही होती है, सोच रहा होता है कि अब बाहर जाएँगे तो ये लेंगे, वो लेंगे। लेकिन ये मुझे इतना घुमाया कि कुछ तो ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोगों को ये टिप्स दूँगी मैं ख़ास तौर पे लड़कियों को और लेडीज़ को ये टिप्स दूँगी कि जब भी आपके शौहर बोलें कि आप कुछ ले लें, कोई शॉपिंग करनी है, तो ये वाला मौका आप सबसे पहले अवेल किया करें। क्योंकि जब मूड उनका हस्बैंडों का होता है ना, तब भी वो पूछते हैं कि हाँ कुछ ले लो। तो अगर इस टाइम हमने अगर मना कर दिया ना, तो फिर आगे जाके अगर आप बोलेंगी ना, अगर 1-2 घंटे बाद भी बोलेंगी कि ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं, तो हस्बैंड्स का मूड चेंज हो जाता है बिल्कुल। तो आप लोगों को उस वक़्त अवेल करना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। वो मुझसे हर वक़्त ही पूछते रहते हैं कुछ लेना है तो ले लो। लेकिन एक मैं हूँ जो उनके पैसे बचाती रहती हूँ और उस वक़्त कुछ नहीं लेती। और बाद में मुझे जाके 1-2 दिन बाद याद आता है कि हाँ मुझे ये लेना है, तो अभी मैं बाहर जाऊँगी, अब मैं वो लूँगी। तो बस फिर मेरे साथ कुछ ऐसा ही सीन है, तो हमें कुछ समझ नहीं आया वहाँ पर मुझे। तो उसके बाद फिर हम लोग बाहर आ गए, तो हम लोग सोच रहे थे कुछ खाने-पीने का, तो हम फूड कोर्ट ढूँढ रहे थे। तो यहाँ पे फूड कोर्ट हम देख रहे थे कहाँ पर है, तो उसके बाद हम वहाँ पे जाएँ, कुछ ऑर्डर वगैरह करके खा पी लें। तो यही हुआ कि हम जब फूड कोर्ट में गए ना, तो हम लोग ऑर्डर देने जैसे ही गए, तो हमने पूछा कि यहाँ पे कार्ड पे पेमेंट होती है, तो उन्होंने बोला नहीं सॉरी सर, यहाँ पूरे फूड कोर्ट में कोई भी कार्ड पे पेमेंट नहीं करता, आपको कैश देना पड़ेगा। हमने कहा क्या? तो हमने कहा अच्छा चलें ठीक है, यहाँ पे कोई एटीएम है तो बता दें, हम वहाँ से जाके कैश ले लेते हैं। तो उन्होंने कहा सॉरी सर, इस पूरे मॉल में एटीएम नहीं है, और जो एक एटीएम मशीन है वो ख़राब है, उसका टच ख़राब है। तो हमने कहा वाह यार, ये तो बहुत ही बैड सीन हो गया हमारे साथ। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं, हम लोग साइमा मॉल चलते हैं, वहाँ से जाके कुछ खा पी लेंगे। तो अब हम लोग जैसे ही गए साइमा मॉल, तो वहाँ पे एक जगह थी, मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। फूड कोर्ट था, अजीब सा था फूड कोर्ट। तो इन्होंने कहा कि चलो यहाँ पे क्या खाएँ क्या कुछ, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था, और जो साफ़ बात है इन्हें भी वो अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी अजीब सा लग रहा था। तो हमने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं खाते। तो वो आई थिंक साइमा मॉल में ही था, या फिर शायद आरजे मॉल में ही था। पहले हम फूड कोर्ट गए थे, उसके बाद बाहर आए तो एक हमें जगह दिखी थी, तो वहाँ पे हमने बैठने का सोचा। तो वो थोड़ी अजीब सी जगह लग रही थी बहुत, यानी कि थोड़ी गंदी टाइप की, और कुछ फूड भी वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर शायद हम लोग उसके बाद ना साइमा मॉल आ गए। तो साइमा मॉल में आने के बाद हमें दिखा यहाँ पे फूड कोर्ट, उनसे हमने पूछा यहाँ पे कार्ड चलता है, तो उन्होंने कहा हाँ कार्ड पे पेमेंट हो जाएगी। तो फिर फाइनली हम लोग यहाँ पर बैठ गए, हमने अपना ऑर्डर किया। तो ऑर्डर जो है इतना सुस्त तरीके से इन्होंने ला कर दिया। उसके बाद इतना गुस्सा आया। उसके बाद जब हमने इसको टेस्ट किया, तो मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा वाट मंगवाया था, तो इतना कोई गंदा ख़राब सा बिल्कुल पिज़्ज़ा वाइट के नाम पे मुझे धोखा मिला यहाँ पर, और 250 रुपये का। इससे अच्छा, इससे 10,000 गुना अच्छा तो मैंने वहाँ से, जो पीछे वीडियो में मैंने आपको शौरमा बताया था, ज़िंगर शौरमा, तो वो उसकी रिजनेबल इतने अच्छे प्राइस थे 150 रुपीज़ का, और इतना कोई यमी और कितना कोई अच्छा। इन्होंने तो मुझे मेरे पैसों का चूना लगा दिया, तो इसलिए मुझे तो बड़ा गुस्सा आया। फिर मैंने वहाँ से उठ गई, मैंने पूछा कुछ और मंगवा लो। मैंने कहा नहीं भाई, यही इन्होंने ऑर्डर मुझे 1 घंटे में दिया है, तो वो कितने घंटे में ला के देंगे, हमें घर भी जाना है। तो इसलिए मैंने मना कर दिया। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए। घर पर हम आए मज़े से, आके फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया। तो यहाँ पर हम लोग घर आ गए, तो उसके बाद मैंने बैठ के सांस दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया, यहाँ पे बनाया था भाभी ने वाइट कढ़ाई और अम्मी ने पुलाव। तो हम लोगों ने मज़े से वो खाया। उसके बाद फिर अब तो ये जो गिफ्ट था मुझे ये मिला था वहाँ से, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। आरजे मॉल का मग था ये, तो मुझे ये वहाँ से इतना इजी सा क्वेश्चन का आंसर देने पे ये मिला था।
तो मैंने कहा आप लोग के साथ ये भी शेयर कर दूँ। तो मैंने सोचा कि अपने वीडियो को एंड कर लेते हैं। यहाँ मॉर्निंग हो गई थी तो वीडियो एंड नहीं करी, थक गई थी, सो रही थी। अभी ये तोते चींची कर रहे हैं इसलिए जल्दी जल्दी एंड कर रही हूँ। तो अगर आपके चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बराबर दे बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, उससे आपको मेरी वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेंगी। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक कर दिएगा। आप लोगों को पता नहीं कितनी मेहनत करते हैं, कहाँ ख्वारी करते हैं हम लोग, सिर्फ आप लोग की वजह से। तो बहुत मेहनत करते हैं तो लाइक तो प्लीज़ बनता है, थोड़ा सा ऊपर जाए, लेफ्ट में जाए और क्लिक करें जल्दी से। थम्स अप दे मुझे इस वीडियो पे, मुझे पता है अच्छी लगेगी, कितनी मेहनत कर रही हो तो अच्छी तो लगेगी ना। और अपने खास अजीज़ों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चुप हो जाओ प्लीज़, मुझे एंड करने दो। तो अजीज़ों के साथ भी शेयर करिएगा और उनको सब्सक्राइब का बोलिएगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।